यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तुझसे ही पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से है बची। तुझसे ही पाई मैंने प्रीत सच्ची, मेरी नैया डूबने से है बची। तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही किनारा। आ जाओ सब इनसे डरते, आगे रे जागे रे भाग्य मेरे जागे। सतगुरु के संग नाता छोड़ के, ओ सतगुरु के संग नाता छोड़ के। भागे रे कर्म सारे आया है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है। खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है, भक्तों का भगवान धरा पर। और सच में नारायण क्रांति घर में भगवान ही धरा पर उतर के आए हैं। अब हम क्रूज जी के शुभ वचनों को सुनेंगे। हरि बाहर भी कुर्सियां लगी हुई हैं। चलाओ मालिक, चलाओ। थैंक यू मिला है क्या? पसीना फूस बैठ जाइए, उधर जाएंगे। जगह बना दो, जाने दो, चाहे बैठने दो। हम देख के आते हैं किस पे है। 1 मिनट इसको पकड़ के जरा ऐसे चेक करते हैं। आंटी जी से बोल दीजिए ना चालू नम्रता जी इधर आ जाइए। नम्रता जी
आप बैठ जाइए आप। एसी चेक करो। अरे हाँ वो कह दिया हो जाएगा। आज हम सब लोग यहाँ ना आते अगर राम किशन के नाते और किशन बन करके यहाँ तक नहा न लाते तो माला ही न पहनाते, और जब माला न पहनाती तो हम लोग यहाँ ना आते। तो आज हम सब लोग आए हैं, ये माला का ही सारा पुरुषार्थ है। इन्होंने माला पहनाई, हम सबको यहाँ बुला लिया। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जो प्यार यहाँ पर अपने सत्संग में मिलता है, जो प्यार यहाँ अपने सत्संग में है, दुनिया के किसी कोने में गुरु जी बोल रहे थे, आज वाणी सुन रहे थे, गुरु जी बोल रहे थे हम तुमको करा देते हैं। दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाओ, जो निस्वार्थ प्यार यहाँ हर किसी को मिलता है सत्संग में, ऐसा प्यार दुनिया में कहीं नहीं मिलता। हर कोई अपने स्वार्थ से बना है। यहाँ पर हर किसी को ऐसा प्यार क्यों मिलता है? इसके लिए बहुत अच्छी बात मैंने बोली। यहाँ हर किसी को प्यार इसलिए मिलता है कि गुरु ने निस्वार्थ प्यार करके प्यार करना सिखाया। यहाँ किसी को चाहिए नहीं। हर एक को पता है कि हम आपके घर आते हैं, हम किसी फिल्म में जाते हैं, किसी को कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हर किसी के मन में गुरु ने भाव भर दिया है कि हम जिसके पास जाते हैं, जो भी मेरे संपर्क में आता है, हम उसके लिए क्या करें। इस कारण से यहाँ पर जो कोई आता है वो जो है प्यार में एकदम बन जाता है। क्योंकि यहाँ एकमात्र ऐसा निस्वार्थ प्रेम है। बोला आप अपने जीवन में देख लेना, आप अपने कर्म करो, लेकिन कर्म के फल की कोई इच्छा न रखो। देखिए कितना भरपूर प्यार मिलता है। गलती क्या होती है, हम कर्म बाद में करते हैं, पहले फल का आत्म करें, इसमें कितना फल मिलेगा, और इसीलिए हम प्यार कर नहीं पाते। तो यहाँ पर आपका निस्वार्थ प्यार गीता में क्रम वाइज ज्ञान दिया गया है, क्रम वाइज। इसीलिए गीता जो है इस पूरे धरती की सबसे महान ग्रंथ माना गया है। और अब तो आपके भारतवर्ष में गीता को जो है आपके ये हिंदुस्तान का एथराइज अनाउंस कर दिया है, गीता ज्ञान। तो बोला ये जो गीता ज्ञान हमको मिलता है, यहाँ पर आप गीता को ध्यान से देखो तो क्रम वाइज कैसे है। पहले है विषाद योग। विषाद में क्या होता है, जीवन में जब दुख आता है जीवन में, तो हमें भगवान की याद आती है। ऐसे भगवान की याद नहीं आती है। हमें जीवन में जब दुख आता है तो हमें भगवान की याद आती है। इसीलिए गीता में पहला अध्याय विषाद योग। जब दुख आता है जीवन में तो भगवान की याद आती है। तो भगवान की याद आने पर दुनिया में किसी को दुख आता है, और जब वो किसी से पूछता है तो वो उसके दुख में दुखी हो जाता है और उससे अपनी राय देता है कि इसे जीवन के बदला लो, छोड़ो मत। लेकिन यहाँ गुरु क्या करता है, गुरु यहाँ पर कितना भी तुम्हारे दुख है, गुरु यहाँ पर तुम्हें ज्ञान देता है। क्यों ज्ञान देता है? अर्जुन जब भगवान कृष्ण के पास पहुंचे कि मेरा भाइयों से युद्ध होने जा रहा है, तो क्या भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध हो रहा है तो उनको जो मारो पीटो सबको मार दो? नहीं, भगवान ने पहले ज्ञान दिया और उसके साथ साथ भगवान ने सुलह कराने की अपनी पूरी कोशिश की, ये दोनों हो। तो यहाँ पर भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को ये नहीं बोला 18 दिन हुए। 18 दिन में भगवान ने क्या किया,
अस्त्र शस्त्र सिखाया अर्जुन को या कुछ बोला कैसे दाव पेश करनी है, कुछ नहीं। 18 दिन में अर्जुन को ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान ये है कि आप किसी से पहल मत कीजिए, लेकिन अगर कोई आपके ऊपर चढ़ के आपके ऊपर हमला करे तो उसका आप पूरी ताकत से मुकाबला करो। अर्जुन मोह के कारण युद्ध से भाग रहा था। पहले युद्ध के लिए तैयारी की, युद्ध होना है, लेकिन जब सामने सेना आई तो वो उसका मुंह जग गया। और मुंह जगने पर उसने मना किया, मतलब हम युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? मैं अपने सगे संबंधियों को मार के मैं खून के सने हाथों से राज्य करूं, ऐसा राज्य हमें पसंद नहीं, मैं नहीं करूंगा। और मैं भीख मांग के गुजार बसर कर लूंगा। तो भगवान कृष्ण ने चिमटी से उसके मुंह को पकड़ा। इसका मुंह जगित हो गया है, जिसके कारण से ये जो है ये युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। क्या प्रेरित किया? कि अभी तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुमसे युद्ध कराएगा। कब कराएगा? अभी आप युद्ध करने के लिए मना कर रहे हो, लेकिन जिस समय लोग ये कहेंगे अर्जुन डरपोक था, लोग ये कहेंगे अर्जुन भगोड़ा था, अर्जुन युद्ध भूमि से छोड़ के भाग गया, जब लोग ये बोलेंगे अर्जुन नपुंसक था, तो उस समय तुम्हारा क्षत्रिय खून खोलेगा और तुम लड़ने के लिए दौड़ोगे। उस समय धर्म युद्ध नहीं होगा, धर्म युद्ध अभी है। और उस समय जब तुमको ऐसी गाली पड़ेगी कि अर्जुन जो है डरपोक था, युद्ध से भाग गया, तो तेरा क्षत्रिय खून खोलेगा और क्षत्रिय स्वभाव है, तुम लड़ने में दौड़ोगे। तो उस समय धर्म युद्ध नहीं होगा, उस समय तुम्हारे अहंकार के युद्ध होगा। तो यहाँ पर गुरु प्यार करना सिखाता है, खूब प्यार करो, घर में प्यार करो, पड़ोस में प्यार करो, आपस में प्यार, खूब प्यार करो। लेकिन प्यार करने के साथ साथ यदि तुम्हारे ऊपर कोई तुमको हमला कर ही दे तो उस समय तुम प्यार करोगे, उसे बोलोगे अहिंसा परमो धर्मा। तो ये हमारा कृष्ण ने नहीं सिखाया। इसीलिए राम और कृष्ण फर्क है। रामायण में और राम में, राम सारी जिंदगी रोते रहे, इतना त्याग किया, इतनी मर्यादा में चले, इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी धोबी ने अपनी पत्नी को बोला हम राम नहीं ना, मतलब जैसे राम कोई बड़े वो वैसे थे, गलत व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्नी को रात में घर से गायब तो घर में रख लिया। बोला मैं राम नहीं ना जो तुम्हें रख लेंगे, तुम गायब हो, तुम निकलो घर से। तो भगवान राम ने इतनी मर्यादा की, सारी जिंदगी मर्यादा की, उसके बाद भी अंत तक रोते रहे, उसके बाद भी उनको एक दिन सुख नहीं मिल पाया। कितनी मर्यादा थी सीता ने। राम को वनवास हुआ था, सीता नहीं हुआ था, लेकिन सीता ने उनका साथ दिया। लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन लक्ष्मण ने साथ दिया। तो पूरे रामायण में सबने मर्यादा दिखाई, सारी जिंदगी मर्यादा में रोते रहे, उनको अच्छा बोला। इतनी मर्यादा करने के बाद भी भगवान राम ने इतनी मर्यादा की, जब उन्होंने यज्ञ किया तो उसमें भी ये था कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो उसमें पत्नी बगल होनी जरूरी है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो एक महीने पति पत्नी लिया है और सीता थी नहीं, तो तब उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, यज्ञ हो या न हो, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तब पंडितों ने उनको ये विचार दिया कि अगर आप सोने की सीता बना लें बगल में रख के, तो उससे जो है आपका कोई नुकसान नहीं है, तो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने सोने की सीता बना के रखा, दूसरी शादी नहीं की। कहने का मतलब ये कि सारी जिंदगी राम ने मर्यादा की, इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद सारी जिंदगी रोते रहे। आप सोचो था, विचार करो मन में 1 मिनट, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो और किसी ने ये बोला हो कि जो है सीता जो है रावण को वहां थी और भगवान ने रख लिया,
राम कैसे राम है, और उसकी बातों को सुन करके, प्रजा की बातों को सुन करके, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कोई एक व्यक्ति भी ऑब्जेक्शन करता है तो उन्होंने उसको वो कोशिश करते दूर हो। जबकि सीता ने अपनी परीक्षा दे दी। सीता आपके उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने कहा, मैं अपनी सारी जिंदगी की तपस्या की सौगंध खा के कहता हूँ कि सीता पवित्र है। उसके बावजूद एक धोबी के कहने पर सीता को गर्भवती अवस्था में उसको महल से निकाल दिया। लक्ष्मण नहीं जा रहे थे, लक्ष्मण का मैं नहीं आऊंगा इनको छोड़ने जंगल में, तो भगवान राम ने बोला मेरी ये राज्य की आज्ञा है, उसको कहा आज्ञा नहीं, आज्ञा पालन करो मृत्युदंड मिलेगा। तब लक्ष्मण जी उसको जंगल में छोड़ने गए। आप बताओ, अगर एक साधारण व्यक्ति भी, कोई कॉमन व्यक्ति भी अपनी पत्नी को गर्भवती अवस्था में जंगल में छोड़े, अच्छा कहलाएगा? कितना राम ने तपस किया, कितना कष्ट सहा, उसके बावजूद उन्होंने मर्यादा निभाई। लेकिन अंत समय तक क्या राम ने मर्यादा निभाई? तो कभी एक दिन हंस पाए? अब वही सब आप राम बने हो, आप खुद राम बने हो, सीता बने हो। सारी जिंदगी आज आपकी किसी की जो 70 साल उम्र है, किसी की 50, 40, किसी की, आपने आज दिन तक घर में मर्यादा निभाई। कोई एक व्यक्ति बता दे कि किसी के घर में किसी बच्चे ने, लड़के बच्चों ने अपने माँ बाप को सर्टिफिकेट दिया तो बड़े अच्छी हो। बल्कि अगर पिता का शरीर शांत हो गया, अगर 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, फिर पहले जमाने में तो दूधो लाओ कूदो फलो, हर एक वो क्रिकेट टीम होती थी, किसी को 11-12 का मुंह होता। तो ऐसे में आप देखो, इतनी मर्यादा निभाने के बाद भी किसी ने आज तक बोला, बल्कि अगर किसी माँ बाप ने अपने 6 बच्चों में से 5 की शादी की हो और 1 लड़की बची हो और उसका शरीर शांत हो जाए, तो जितने खानदान के लोग हैं, घर के लोग हैं, वो उस मुर्दे में हिला पूछते, एको के लिए छोड़ जा रहे हो? जो 5 की शादी विवाह कर दिया अच्छे से, उसका कोई उपकार नहीं ना। 1 की शादी नहीं की तो अम्मा जो है वो फूट फूट कर रोती है और हिला पूछती है, एको के लिए छोड़ जा रहे हो? तो किसी ने आज तक सर्टिफिकेट नहीं दिया। इसलिए दुनिया में मर्यादा कितनी भी करोगे, कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा और सारी जिंदगी रोते रहोगे। यहाँ पर हमारे गुरु जी का ज्ञान क्या है? कृष्ण का ज्ञान ही कितना ज्ञान है। कृष्ण 16 कला के माहिर थे, और 16 कला में क्या है? कृष्ण ने साम दाम दंड भेद चारों नियम अपनाते थे, और जो जैसा है उसके मुताबिक चल करके उसको जो है उसके ऊपर राज्य करते थे। वो कभी उन्होंने मर्यादा नहीं दिखाई, वो हमेशा मर्यादा ऊपर है। कैसे मर्यादा ऊपर है? आप देखो, पहली मर्यादा उन्होंने तोड़ी जब रूपमणि ने बोला कि मैंने तो तुमको बचपन से मैंने प्यार किया, मैंने तुमको अपना पति मान लिया था, और मेरी शादी जो है कर रहे हैं दूसरे से, तो मैं उससे नहीं करूंगा, अगर तुम नहीं आए तो अपनी जान दे दूंगा। तो अब बताओ, शादी तय हो गई, और उसके बाद भी भगवान कृष्ण को जब उसने पुकारा, चिट्ठी लिख के भेजी, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? बोला अच्छा ठीक, फला मंदिर में आना, और फला मंदिर में दर्शन निभाने आई, वो शादी होने जा रही है, माँ बाप से कहेंगे दर्शन करने जाए तो मना नहीं करेंगे। उस वक्त वहां दर्शन करने आई और वहीं से कृष्ण भगा के ले गए। सारी दुनिया ने कहा कृष्ण भगा के ले गए, लेकिन अब आप देखो, कृष्ण ने अपनी रक्षा के लिए क्या किया? देखा कि जब सारी दुनिया हमें बदनाम करेगी, तो उसने जो रूपमणि को जब रथ में बैठाया है, तो रूपमणि का तुम रथ हाको, तो रूपमणि भागा के लिए कृष्ण भगा के लिए। अब जब लोगों ने कहा कृष्ण भगा के ले गए, तो बोला रथ कौन हाँक रहा था? तो रूपमणि हाँक रही थी, तो रूपमणि भगा के ले गए, कृष्ण ले गए। तो अपनी हर का कान रखते थे वो, कि किसी भी तरह कोई हमको न करने पाए। दूसरा देखो, मर्यादा ऊपर उठे।
जब सारा युद्ध हो गया और युद्ध में कौरव सब मारे गए, जब दुर्योधन बचा, तो दुर्योधन जब बचा तो उसकी माँ जो है वो जो है गंधारी, उसने जो है ये देखा कि इसको मार देंगे, तो गंधारी ने अपनी आंखों पट्टी बांध रखी थी, क्योंकि उसका पति इतना गंदा था। तो उसकी आंखों में इतनी शक्ति आ गई थी इतने सालों से पट्टी बांधने पर कि वो जिसको देख लेगा वो वज्र का हो जाएगा। तो उसने क्या किया, गंधारी ने दुर्योधन को कहलाया कि तुम निर्वस्त्र मेरे पास आओ। अब वो ये जो है आपकी दुर्योधन गंधारी को बुलाने पर स्थान लाने लगा। कृष्ण ने कहा अगर गंधारी इसको देख लेगी आंख खोल करके, ये तो वज्र का हो जाएगा, और वज्र का हो जाएगा मतलब इसको कोई मार ही नहीं सकता, तो पूरा युद्ध ही पलट जाएगा। अभी पांडव जीत रहे हैं, उनके 99 पुत्र मारे जा चुके हैं, सिर्फ एक बचा है। अब ये अमर हो जाए, इसको जब कितना ही मारा जाएगा मरेगा नहीं, तो इसके लिए क्या करा जाए जिससे ये मारा जा सके। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, वो दुर्योधन को रास्ते ही मिल गए, उसी में कहोगे दुर्योधन काल चाल है, ये बहुत अच्छा है, कहाँ जा रहे हो इसे, माँ से मिलने जा रहे, तो कहा इतने बड़े हुट हो गए हो और माँ जैसे मिलने जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। तो देखो किसने हर जगह चालाकी से काम किया, जब बोला इतने बड़े हुट होके जा रहे हो इससे माँ मिलने के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आई। तो दुर्योधन माने दुष्ट बुद्धि, बैल बुद्धि, दुर्योधन क्या बोला, आज जिंदगी में पहली मरतबा तुमने सही राय दिया है। और उसने जो है पत्ता लपेट लिया, और जब पत्ता लपेट लिया तो अब वो जब गंधारी ने देखा उसको तो पूरा शरीर वज्र हो गया। जितनी दूर पत्ता लपेटे था उतना दूर जो है वो वज्र नहीं पाया। जैसे गंधारी देखा इस पत्ता लपेटे है तो वैसे उसको सत्यानाश करके आए। पूछा कि पत्ता लपेटने कौन बोली से, कहा किशन मिला था, कहा हाँ। तो किशन गंधारी को इतना क्रोध आया कि ये मेरे कुल का नाश करने में लगा है, तो गंधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि तुमने जैसे मेरे कुल का नाश किया तेरा भी कुल नाश हो जाएगा। भगवान अपने भक्ति के लिए अपना नाश भी स्वीकार कर लेते, लेकिन भक्ति की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में आया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की और श्राप अपनों पर ले लिया, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को, पांडवों को कुछ होने नहीं दिया। यहाँ पर कृष्ण का ज्ञान क्या है कि हम सबको प्रसन्न रखें, सबको खुश रखें, लेकिन अगर कोई मेरे साथ अन्याय करता है तो हम उसका डट के मुकाबला करें। जीवन में पहल कभी नहीं करो, जीवन में कभी पहल अपनी तरफ से नहीं करो, किसी का बेइज्जती नहीं करो, अपमान नहीं करो, निरादर नहीं करो, हर एक को किसी का प्यार करो, हर एक को। लेकिन अगर कोई तुम्हारे पर चढ़ाई करता है तो उसका डट के मुकाबला करो, भागो नहीं, भागोगे तो भगोड़े कहलाओगे। अच्छा, अब रही बात इसकी मैं युद्ध करूंगा, ऐसा न मारा जाऊं, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया, जो तुम युद्ध भूमि से भाग रहे हो और ये बोल रहे हो कि मैं खून से सने हाथों से मैं राज्य करना उचित नहीं समझता, भीख मांग के करूंगा। तो बोला ये कि ये तुम कैसे कह सकते हो तुम ही जीतोगे, कौन किसको जीते, पता नहीं, वो जीते ये जीते। तो ऐसे में अगर तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, अगर इस समय धन युद्ध है और इस समय तुम युद्ध करते हो और तुम विजय हो जाते हो, विजय प्राप्त करते हो, तो तुम जो है राज्य करोगे, और यदि हार जाते हो, मारे जाते हो, तो वीर गति को प्राप्त होगे। और ये शरीर तो एक दिन सबका नष्ट होना ही है। कोई व्यक्ति भी इस पूरे ब्रह्मांड में जिसने भी शरीर धारण किया है, शरीर नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। ये शरीर तो हर एक नश्वर है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में जिसका शरीर नष्ट न हो। चाहे वो भगवान राम आए हो, चाहे कृष्ण आए हो, चाहे गुरु नानक आए हो, चाहे कबीर आए हो,
चाहे हमारे गुरु जी आए, जिसने भी शरीर धारण किया है, शरीर नश्वर है। आज भगवान राम सिंह दिखाई पड़ रही है, कृष्ण नहीं है, तो बोला शरीर नश्वर है, लेकिन शरीर जो शरीर चल रहा है ये किसकी बदौलत चल रहा है? ये चल रहा है उस ब्रह्म की, उस आत्मा की शक्ति की बदौलत। तो शक्ति का नाश नहीं है, शरीर का नाश है। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? जब मुर्दा शरीर हो जाता है, तो मुर्दा शरीर होता है तो जितने भी चाहे नेता हो चाहे बड़े बड़े अधिकारी हो, गीता का ज्ञान न होने के कारण वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, मुर्दे के लिए बोलते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। अरे आत्मा न मरती है, न जलती है, न सड़ती है, आत्मा नहीं मरती है। बोलना चाहिए उनको ये, इनके परिवार के लोगों को इस असहनीय कष्ट को सहने की शक्ति मिले। ये न बोल के बोलते इसकी आत्मा को शांति मिले। आत्मा तो वो शक्ति है जिसकी बदौलत शरीर चलता है। ये बात आज तक किसी ने बताई, ये बात गीता में गुरु ने बताई, मेरे प्रभला भगवान ने बताई कि ये जो है शरीर जो है, शरीर सपन नश्वर है, लेकिन शरीर के अंदर जो शक्ति है, आत्मा जिसे बोलते हैं, जिसे शक्ति बोलते हैं, जिसे करंट बोलते हैं, जिसे ब्रह्म बोलते हैं, वो है वो शरीर। अब आखिर निकलता क्या है शरीर से? जब कोई मर जाता है तो निकलती है उसकी अंत वेले की वासना। जो मन में वासना होती है निकलने की, पुत्र के लिए निकली, किसी ने बहुत धन कमाया है, बहुत धन उसका रखा है बैंक में, घर में रखा गाड़ के, तो उसके अंदर उसमें धन की चलती कि मेरा धन रखा है, किसी को पता नहीं है, ऐसा मैं मर जाऊंगा तो सब धन बेकार हो जाएगा। तो इसका जवाब गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में दिया है, एक एक चीजों का। क्या बोला है? अंत काल जो धर सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बल बल उतरे। अंत काल जो पुत्र सुमरे, हाय मेरे पुत्र बुला दो, दर्शन करने देख ली। अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बल बल उतरे। बोला फिर जिन्होंने बहुत महल माणी बना लिया, कोठी बंगला बना लिया, उनके लिए बोला अंत काल जो महल माणी सुमरे, तो प्रेत योनि बल बल उतरे। बहुत लोगों को जो पति पत्नी दिन भर आपस में बैठ के गुटुरु करते हैं, एक दूसरे मुंह देखते हैं, खाना भी खाना, साथ में नाश्ता भी करना, हर काम, तो उनके लिए बोला है अंत काल जो पति सुमरे या पत्नी सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो वैसा ही उन बल बल उतरे। इसलिए बोलते अलग रहो कुछ देर, थोड़ा आसक्ति खत्म हो। फिर अंत बोला है, लास्ट में कहा है अंत काल जो हरि सुमरे, ते नर मुक्ता हो। अंत काल जो हरि का स्मरण करते वो मुक्त होते हैं। अब यहाँ आप देखो, क्या कोई व्यक्ति इस बात की गारंटी दे सकता है कि अंत काल किसी का 80 साल में या 50 साल में? यही बैठे बैठे ही अभी वही शरीर शांत हो सकता है। कैसे? जो श्वास बाहर जाए, अंदर आने क्या भरोसा? पानी जैसा बुलबुला, मानुष तेरी जान। जैसे पानी में एक बाल्टी दूसरी बाल्टी पानी डालो तो बुलबुला बनता, पट 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 फूटता है, वैसे तो जात है, मानुष तेरी जात। और तुम उसमें इतना चलाते हो, मैं ये हूं, मैं ये हूं। बोला एक पल में जो श्वास बाहर आपने छोड़ी, अंदर ना आए आदमी से निशान, तो ऐसे में हम हर समय अपने उस प्रभु को, हरि को सुमरे। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत माने चिंता। हर व्यक्ति को चिंता है, हाँ मेरा बिटवा अभी उसको नौकरी नहीं मिली, हाँ मेरी बेटी शादी में, कोई न कोई चिंता मैं की या मेरी की है। कभी भगवान चिंता हुई कि भगवान ने हम दर्शन नहीं दिए, सालों से हम दर्शन नहीं पाए। बेटा अगर 2 घंटे स्कूल से देर में आए तो कैसे देखो मछली का आदमी तड़पता है, भगवान से मुलाकात की उसकी तड़पन नहीं। तो इसलिए बोला कि हर समय इस बात को तैयार रहो कि कभी भी शरीर शांत हो सकता है। तो हर समय परमात्मा के चिंतन में रहोगे तो तुम्हारी अपनी पर्सनल चिंता, चाहे देह की हो चाहे परिवार की हो, चिंता आपकी हट जाएगी। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, तो आपकी जो चिंता है वो समाप्त हो जाएगी। क्यों? भगवान ने इस पर शब्दों में गीता में बोला है
जो मेरा ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मेरे प्यारों में बांटता है, जो श्रद्धा से सुनता है, जो इस कार्य में सहयोग करता है, जो मेरे इस ज्ञान में जो रुचि लेता है, मैं उसके योग और क्षेम का भार स्वयं उठाता हूँ। जब भगवान कृष्ण योग क्षेम का भार उठाएंगे तो अब क्या किसी बात की कोई दिक्कत है? कोई पूरा नहीं हो, हर काम पूरा होगा। तो यहाँ पर जो बात चल रही थी कि मुर्दे में भी भगवान है, कैसे इसका प्रमाण है? क्या चीज होती है? हस्ती, भांति, प्रिय, नाम, रूप, 5 है। इस 5 3 है ब्रह्म रूप। हस्ती, भांति, प्रिय, ये है ब्रह्म रूप। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। ये हस्ती मन क्या होता है? आप मुर्दा पड़ा है तो कहते मुर्दा है। हस्ती, भांति माने भास रहा है, दिखाई पड़ रहा है, मुर्दा दिखाई पड़ रहा है। प्रिय माने मुर्दा प्यारा भी है। मुर्दा इतना प्यारा है, देखो इतना प्यारा मुर्दा है कि लड़के बच्चे, बूढ़े, दादा दादी को, माँ बाप को अगर जिंदा है शायद कभी पंखा नहा के होंगे, लेकिन मुर्दा और वो मक्खी बैठी तो पंखा हाँ करते। प्यारा लगे तभी तो मुर्दा है। क्यों? मक्खी नहा रहे, जितने लोग बैठे हैं वो देखो कितना पापा काय करेंगे। अरे जिंदा रहे तो कभी पानी नहीं पूछा, जिंदा रहे तो कभी मक्खी नहीं हाँका, लेकिन मुर्दा हो गए तो दिखाने के लिए। जिंदा रहे तो कभी उनको जो है उनको 100 रुपए भी नहीं दिया क्योंकि दादा को कुछ खर्चा पानी को, इनका क्या खर्चा है? कहा जो बताओ क्या जरूरत है? कहा सत्संग जाना है, घर बैठ सुन लो, कहा जरूरत जाने की, एक पैसा नहीं देंगे। लेकिन जब मर जाएगा तब देखो, तब दुकान भी बंद हो जाएगी, फॉरेन में होगा तभी भी वो भाग के आ जाएगा। और फिर नाक न कटे तो 1000 आदमी 500 आदमी को खिलाएंगे भी। तेरा ही दिन भैया पापा मर गए हैं, सब लोग खा लो। जब जिंदा रहे तो कभी एक पैसा नहीं दिया, अब मरे पर लाख रुपए खर्च कर दिया। क्यों? क्योंकि सारे खानदान के लोग कहेंगे इसने कुछ किया नहीं। तो अपनी नाक न कटे उसको बचाने के लिए ये सब करते हो। अरे जिंदा बोला भगवान ने, तुम मुर्दे को, जब मुर्दा होता है तो उसको तुम 1 कनस्तर घी उसको वो उड़ेलते हो, देसी घी है। अरे 1 कनस्तर घी को खिला दियो तो मरता था। जब वो जिंदा रहता है तो 1 चम्मच घी नहीं डाला, और जब मुर्दा हो तो 1 कनस्तर डाल दिया। तो हमारे गुरु जी इतने मजेदार है, कहते हैं कि जिंदा रहते हुए सब कुछ करो। तो यहाँ पर जो बात चल रही थी, हस्ती, भांति, प्रिय, ये ब्रह्म रूप है। मुर्दे में 3 चीजें हैं। हस्ती मन है, भास माने भास रहा है, और प्रिय माने प्यारा भी है। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। नाम, उसका जो नाम था, आप अभी जिंदा था तो आप बोलते थे फलाने लाला बोलते थे, और जैसे ही मरा तो मरे के बाद बोलता फलाने लाला। फलाने लाला कब उठिए? मट्टी कब उठेगी? कोई व्यक्ति राजा हो, रंग को, कोई व्यक्ति कितना भी नाम वाला हो, जब मर जाता है तो मरने पर क्या कोई व्यक्ति उसका नाम लेकर बुलाता है? कब उठिए? मट्टी कब उठेगी? नाम नाश है, रूप नाश है। मुर्दे देखो आपको कुछ देर बाद क्या होता है? कितना बदरंगा हो जाता है, भयानक हो जाता है। यहाँ इतना भयानक हो जाता है, जो पत्नी सालों एक कमरे में रहे, एक कमरे में सोए, उठे बैठे, खाए पिए सब किए, वही पत्नी एक रात में नहीं बैठ पाती, उसके बाद मुर्दे ये अपना डरावना लगता है। 4 लोग बैठो, पता नहीं कब भूत बन जाए। आप बताओ कहाँ गया प्यार? तो बोला, इसलिए बोला परमात्मा भगवान कृष्ण यहाँ पर हम सबको हकीकत से वाकिफ कराते हैं। हकीकत यह है कि तुम अगर ब्रह्म ज्ञान ले लोगे तो जीवन में तुम्हारे ऊपर जो परेशानी आनी है, परेशानी तो आएगी, ऐसा नहीं। बोला जो परेशानी आनी है, तकलीफ आनी है, जो कर्म आपने किया है उस कर्म का आपको दंड तो मिलेगा। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म पे बलवान। लेकिन जो जिन्होंने गीता ज्ञान ले लिया है तो उनको क्या होता है? उनको वो तकलीफ आती है, लेकिन क्या होता है? ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए।
तो तकलीफ आएगी जरूर, लेकिन वो तकलीफ आपको छू नहीं सकती। क्यों नहीं छू सकती? क्योंकि आपने गीता ज्ञान ले लिया, ब्रह्म ज्ञान ले लिया। वो तरकीब कैसे नहीं छू सकती है, उसका बड़ा सुंदर गुरु उपाय बताया। जैसे बहुत घोर गर्मी है, लू चल रही है, थपड़े लग रहे हैं, वो आप अपनी स्कूटर जा रहे, स्कूटर पंचर हो गई, अब आप पैदल स्कूटर घसीट रहे हैं, पसीने पसीने हो गए, लू के थपड़े चल रहे हैं, आप व्याकुल हो गए, गला सूख रहा है, और आप महसूस कर रहे हैं कि ऐसा ना कुछ दिन हम बेहोश हो गिर पड़े। आपने कर्म किया कभी, उसका सजा मिली, ये आपको सहना पड़ रहा है लू धूप। उसी समय जहां आप 5 कदम चले, उसी समय अपोजिट दिशा से कोई आपका मित्र कार लेके आ रहा है, उसने आपको देख लिया, उसने तुरंत गाड़ी रोकी, अरे मित्र तुम कहाँ परेशान हो रहे हो, अरे अपनी गाड़ी किनारे खड़े हो, मेरी गाड़ी में बैठो, एयर कंडीशन में। वो आपको अपनी गाड़ी में बैठा लिया और अपनी स्कूटर आपकी खड़ी कर दी और ड्राइवर का इसको लेके तुम आओ। अब बताओ, आप उसकी कार में बैठ गए, एयर कंडीशन कार में बैठ गए, तो अब आपको जो पसीना आ रहा था, लू लग रही थी, धूप लग रही थी, थपड़े लग रहे थे, प्यास लग रही थी, अब तो लगेगा। एयर कंडीशन गाड़ी बैठ गई मस्ती से, उसने आपको जो है शरबत पिलाया गाड़ी में बैठे बैठे, और जहाँ एयर कंडीशन बैठे 10 मिनट, आपको एकदम सारा जो दुख दर्द का दूर हो गया। इसी तरीके से जो यहाँ सत्संग आ जाता है, तो उसको ज्ञान की ऐसी समझ मिल जाती है, रमन मिल जाती है कि जीवन में कैसा भी दुख आए, वो दुख आपको छू नहीं पाएगा, और दुख ना आए ये बात असंभव है। दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। ना आप सुख में अहंकार करोगे, न दुख में रोगे। कैसे? जैसे सूर्य रोज अस्त होता है, रोज उदय होता है। जब रोज अस्त होता, रात हो गई, फिर दिन हो गया। इसी तरीके से हर एक के जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। दोनों से दूर रहो, दूर रहो। जब दोनों दूर रहोगे तो कोई झटका नहीं लगेगा। जब आपने अपनी डोरी परमात्मा से जोड़ ली, तो जिन्होंने परमात्मा से अपनी जोड़ ली, तो क्या होगा? तेरा कुछ न बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी, कदमों में झुक जाने का। एकमात्र इधर ऐसा है जहां पर कोई व्यक्ति भी मात्र 8 दिन इस गीता ज्ञान को सुन ले मन मुना भाव की, और उसके अंदर में क्रोध की कमी ना आ जाए, लोभ की कमी ना आ जाए, मोह की कमी ना आ जाए, अहंकार की कमी ना आ जाए, तो वो कहेगा जो भी पेनाल्टियों पर लगाने का हम उसको सह लेंगे। निश्चित हर एक के जीवन में कुछ न कुछ चेंज आएगा। जहां आप ज्ञान सुनते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार धीरे धीरे कम होते 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 एक दिन समाप्त हो जाएंगे। आपको ताजुब होगा, ज्ञानी के अंदर क्रोध आता नहीं ना, ज्ञानी क्रोध को भुलाता है। कहीं व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है तो क्रोध को बुलाता है और व्यवस्था को कायम करके क्रोध फिर कहता है जाओ। अज्ञानी के ऊपर क्रोध हावी हो जाता है, बिना बुलाए आ जाता है। उसकी पहचान क्या है? जब अज्ञानी पर क्रोध आ जाता है तो उसकी देखो आंखें लाल लाल हो जाती है, उसके जो है बदन हिलने डुलने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, दांत भिज जाता है, और वो बोलना कुछ चाहता है, बोलने कुछ लगता है। आप समझ लो। तो ऐसे में बोला जो क्रोध आपका है अज्ञानी के ऊपर हावी हो जाता है, और ज्ञानी क्रोध को बुलाता कैसे? जैसे कैलेंडर की आंख, कैलेंडर में आंख दिखाई पड़ रही है, क्या कैलेंडर जलाती है? नहीं। व्यवस्था कायम किया, फिर क्रोध के अंदर लौट जाओ। तो ज्ञानी का किसी प्रकार का कोई चेहरे पर बॉडी पर रिएक्शन नहीं होता, आंख वैसे नॉर्मल होती है, ब्लड प्रेशर वैसे होता है। अज्ञानी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, लेकिन ज्ञानी में किसी प्रकार का कोई चीज नहीं आता, और वो क्रोध के अगले पल ही वो प्यार भी कर लेता है, व्यवस्था काम में आती है, प्यार कर लेता है। तो यहाँ पर ये गीता ज्ञान ऐसा अद्भुत ज्ञान है, हम सबको ऐसा अद्भुत गुरु मिला है जिसने प्यार करके प्यार करना सिखाया, जिसने झुक करके झुकना सिखाया, जिसने अपना तन मन धन सब सुहा करके सुहा करना सिखाया। यहाँ पर किसी को चाहिए कुछ नहीं,
लेकिन हर कोई यहाँ पर कुछ करके बड़ा खुश होता है। यहाँ पर कोई किसी को खिलाता है तो खिलाने वाला इतना गदगद होता, खाने वाला इतना नहीं, खिलाने वाला इतना गदगद होता, अरे मेरी चीज ने स्वीकार कर ली। ये ज्ञान हुआ है। और ज्ञान सब ज्ञानरी ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। और जितने ज्ञान है आप सारे ज्ञान प्राप्त कर लो, उसके बावजूद भी अगर ब्रह्म ज्ञान आपने प्राप्त नहीं किया है तो जीवन में जब आपका मान अपमान होगा आप उससे प्रभावित हो जाओगे। जीवन में कोई लाभ हानि होगी, प्रभावित हो जाओगे। जीवन में कोई जन्म मरण होगा, प्रभावित हो जाओगे, रोने लगोगे, चिल्लाने लगोगे, बिलखने लगोगे। लेकिन इस ज्ञान को आप सुनोगे तो कुछ भी हो जाए आप हमेशा बी नॉर्मल एंड नेचुरल करो। हमेशा आप चेहरा मुस्कुराता रहेगा। कभी आज तक किसी ने भगवान कृष्ण को रोते हुए गुस्सा तो देखा है? देखो भगवान कृष्ण हमेशा मुस्कुराते हुए। अर्जुन ने कोई प्रश्न किया है तो भगवान कृष्ण ने उसको मुस्कुराते हुए जवाब दिया है, कहीं गुस्सा नहीं हुए। तो अगर आप सारी जिंदगी मुस्कुराना चाहते हो तो ये ज्ञान सुनो, और रोना चाहते हो तो आप सारे ज्ञान लो, कोई लेना। लेकिन दुनिया में हर कोई चाहता है हम सारी जिंदगी मुस्कुराएं। और आप अगर इस ज्ञान को सुनोगे, इस ज्ञान को सुनोगे तो निश्चित आपको जो है जीवन पर्यंत आप मुस्कुराते रहोगे। दुनिया में यहाँ तक कि भगवान को भी ताकत नहीं है कि आपको दुखी कर सके। तुम दुखी होते हो सिर्फ अपने ख्याल से। तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी न करे तो भगवान को ताकत नहीं है। और गीता ज्ञान में ताकत है कि आप रोज नित्य सुनोगे तो आपके अंदर में एवर लास्टिंग हैप्पीनेस आ जाएगी। सभी लोग प्रसन्नचित रहना चाहते हैं तो इस ज्ञान को सुनोगे, निश्चित आप सबको प्रसन्नता मिलेगी। और जितने लोग यहाँ आ गए हैं आप अपने मुक्ति की चिंता नहीं करो। जितने आ गए आज आप सब मुक्त हो गए। क्यों मुक्त हो गए? हमारे दादा भगवान ने उनकी प्रतिज्ञा है, कैसा भी कोई नीच, पापी, अधर्मी, कुकर्मी, बदचलक मेरी शरण में आता है मैं उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूँ। तो यहाँ जितने आगे आप सब मुक्त हो गए हो और लोगों को मुक्त करने के लिए गुरु के ज्ञान को बांटोगे। आपके मन में हमेशा प्रसन्नता रहेगी, हमेशा आनंद रहेगा। कभी भी आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है, हर कोई आनंद में रह सकता है। तो आज से ये कल वृक्ष है सत्संग हुआ। आज हर कोई अपने मन में संकल्प करो कि हम इस गुरु के ज्ञान को रोज सुनेंगे और जितना सीखे उतना बांटेंगे। करोगे? अरे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारा आना सफल हो गया। अब हमारा भैया फोटो देखिए, सब लोग फोटो को देखिए। आज सुबह हमारे पास चमत्कार हुआ है। मैं तो देख रहा था, देखते देखते मैंने देखा कि मतलब क्या चेहरा, मतलब खिला हुआ चेहरा है। और इसी तरह मुझे बता रहे हैं आप लोगों को रहना है। हेलो, क्या आज सवेरे मैंने उठा जाए तो यहाँ सामने खड़ा, मैं रोज इनको नमन करता हूँ। तो आज मुझे जब मैंने इनका चेहरा देखा तो इतना मतलब प्रसन्न चित्त चेहरा, मतलब आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। लेकिन हमारे गुरु जी का चेहरा, उनका चेहरा देखिए एकदम पूरी तरीके से पर्याप्त है, एकदम हंसता हुआ चेहरा है गुरु का। अभी भैया बताओ। सभी को हरिओम। सबसे पहले तो नैयर अंकल को और आंटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे नैयर साहब पर गुरु की भरपूर मेहर हो गई। देखिए अभी जैसे बात चल रही थी, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? अज्ञानी जो होता है वो बंधनों में बंधा पड़ा है, और ज्ञानी जो होता है
वो बंधनों से छूटा पड़ा। बस इतना सही अंतर है। आप सोचिए कितनी आबादी है और कितने कम लोग यहाँ पे आ पाते हैं। आप सोचिए, तो जो बंधनों से छूट जाते हैं वही यहाँ आ पाते हैं, और जो नहीं आ पा रहे जिनसे कहो कि भैया आ जाओ, अरे पागल है, बच्चे को पढ़ाना है, किसी पार्टी में जाना है, दुकान खोलना है, कोई ना कोई बंधन उनको बांध के बैठा है। आप सोचो। अब गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने बोला कि मिथ्या जगत की कोई बात सत्य है क्या? इस मिथ्या जगत की सारी बातें भी मिथ्या, तो तुम किन चक्करों में पड़े हो? सोचो, सत्य क्या है? सत्य एक है, हरि का नाम, और वो मरने के बाद भी लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। गुरु कहता है जीते जी क्यों नहीं सत्य कर लेते? आप बताओ। तो ज्ञानी जो है वो बंधनों से छूटा बैठा है और अज्ञानी बंधनों से बंधा बैठा है। कैसे? भगवान ने बड़ा अच्छा इसका एग्जाम्पल दिया। कहा एक बार एक व्यक्ति 100 गधों को लेके जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। यात्रा लंबी थी, काफी दूर जब चला तो शाम होने को आई, तो उसके मन में आया कि यहीं पड़ाव डाल देता हूँ, अब आगे जाना उचित नहीं क्योंकि रात होने वाली। उसने वहीं पड़ाव डाला और जब गधों को बांधने चला तो देखा कि मेरे पास तो केवल 2 ही रस्सी और गधे 100। अब वो बड़ा परेशान कि अब क्या करूं? तो 2 गधों के गले में रस्सी तो बांध दी और खूंटा गाड़ दिया, लेकिन 98 गधे खाली थे। अब वो उसको लेके विचलित होने लगा। दूर से खड़ा हुआ एक संत ये सारी प्रक्रिया देख रहा, तो वो उसके पास आया और उससे पूछा क्या बात है? कहा महाराज 2 ही रस्सी है और गधे इतने हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूं, ये सब बहक जाएंगे, भाग जाएंगे। उस संतों के पास वो देखिए युक्ति होती है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो बाकी 98 गधों के सामने रस्सी बांधने का और खूंटा गाड़ने का केवल एक्शन करो, वो गधे बैठ जाए। कहा ठीक। उसने ऐसे ही किया, उनके सामने एक्शन किया और उन गधों को महसूस हुआ कि हम भी बंध गए। वो बैठ गए, बहुत आराम से रात कट गई, कोई भी गधा इधर उधर नहीं भागा। अब जब सवेरा हुआ तो उस व्यक्ति ने उन 2 गधों को जिनको रस्सी बांधी थी उनकी रस्सियां खोल दी और खोल के चलने लगा। तो जब चलने लगा तो जो 2 गधों की रस्सी खोली वो तो चल पड़े, लेकिन बाकी 98 बैठे रहे। उनको उठाना चाहे लेकिन अब उठने को ना तैयार। फिर परेशान कि ये क्या माया है। फिर संत के पास भागा, कहा महाराज 98 तो उठ ही नहीं रहे। तो संत ने बोला कि जिस तरह तुमने उनको बांधने की एक्शन किया था, अब उसी तरह उनको खोलने का एक्शन करो। तो सब चल पड़े और उसने वैसा ही किया और सारे गधे चल पड़े। गुरुजी ने इसका सिद्धांत इतना अच्छा बताया। कहा देखो इसी प्रकार वो गधा कौन? तुमको किसी ने बांधा नहीं है, सिर्फ बांधने का एक्शन किया है और तुम अपने को बना समझ रहे हो। ये मेरा पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरी चाची, ये मेरा फूफा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जैसे भी बोला ना कि 5 को तो सेटल कर दिया और उसके बाद मर गया तो भी उसकी छाती पीट रहे, 6वें को कौन करेगा? आप सोचिए। भगवान देखिए कहां से गुरु तुमको बताता है। भगवान ने क्या बोला? कहा तुम बेटे में बेटे का भाव क्यों रखते हो, पत्नी में पत्नी का भाव क्यों रखते हो? जब पत्नी का भाव रखते हो तभी तो विषय वासना में गिरते हो। आप देखो भगवान ने यहां तक बोला कि तुम अपने भाव को क्यों नहीं बदल लेते हो। जैसे
उसका भी बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कहा ये बताओ कि जैसे एक हलवाई ढेर सारा लड्डू बनाता है, मोतीचूर का लड्डू बनाता है, ठीक। अब जब वो लड्डू बनाता है तो लड्डू बनाने के बाद उसको आकार देता है। मान लो उस कढ़ाई से 500 लड्डू बनाए, तो अब ये बताओ कि उन 500 लड्डुओं में मिठास बराबर होगी या कम या ज्यादा होगी? बराबर होगी। एक ठेले वाला एक ड्रम में जीरा जल बनाता है, अब ये बताओ उस ड्रम में जो जीरा जल है सब में खटास बराबर होगी कि कम ज्यादा होगी? कहा ठीक इसी प्रकार ये जो संसार है, अब इसमें तुम क्या डालते हो? खटास डालते हो तो खट्टापन आ जाता है, मिठास डालते हो तो मीठापन आ जाता है। इसीलिए भगवान ने क्या बोला? भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे जो, भाव से बेड़ा पार। तो तुम अपना भाव क्यों नहीं अच्छा रखते? क्यों तुम बार बार ब्रह्म से जीव बन जाते हो? भाव किसका खराब होता है? भाव जीव का खराब होता है। सोचो, और तबीयत कैसे खराब होती है? जीव के स्वाद से खराब होती है। तो जीव और जीव में कितना सिमिलरिटी है कि नहीं है? तो सोचो, भगवान ने बोला कहा देखो हमेशा अपना भाव क्यों नहीं अच्छा रखते? भगवान ने क्या बोला? कहा तुम सब के अंदर परमात्मा का भाव क्यों नहीं रखते? आप बताओ। जब तुम सब के अंदर भगवान का भाव रख लोगे तो फिर तुमको किसी से द्वेष होगा, किसी से ईर्ष्या होगी, किसी से झगड़ा होगा? नहीं होगा। लेकिन तुम बार बार अपने ब्रह्म पद से नीचे आ जाते हो। अब आप देखो, दुनिया की किसी किताब को पढ़ने के बाद आप बता दो आप अपने मन को मोड़ पाए हो? सब यहाँ बैठे, कोई एक आदमी बता दो कि किताब पढ़ने के बाद आप अपने मन को मोड़ पाए हो? इतने बड़े बड़े विद्वानों ने किताबें लिखी तो हैं, महंगे से महंगी किताबें आती हैं, लेकिन वो भी आपके मन को नहीं मोड़ पाए। सिर्फ गुरु का ही एक ऐसा सच्चा दरबार है जहां पर आने के बाद आप अपने मन को मोड़ दे। इसीलिए गुरु जी को कहना पड़ा, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करेंगे। एक बूंद बोला है, आप सोचिए, एक बूंद में इतनी शक्ति है ब्रह्म ज्ञान की कि अगर वो तुम्हारे अंदर चली गई तो तुम दिन रात मस्ती में आ जाओगे। जैसा बोला, प्रसन्न रहना चाहते हो तो गुरु की शरण आ जाओ। आप देखो, जहर की एक बूंद में इतनी शक्ति है कि वो तुमको मार सकती है। कभी किसी को देखे हो कि लाओ भैया जहर चेक करके ले लो? बता दो जरा कि लाओ भैया थोड़ा टेस्ट करो तब ले। नहीं भैया मर जाओ, कोई रिस्क नहीं लेता। फिर आप सोचो, एक बूंद नींबू की, 50 किलो दूध को एक बूंद नींबू डाल दो, फाड़ दो, उस नींबू की बूंद में भी इतनी शक्ति है कि वो 50 किलो दूध को फाड़ दे। फिर आप देखो, एक बूंद आपके ब्लड की, अभी कोई टेस्ट होता है, लीवर का टेस्ट है, किडनी का टेस्ट है, हार्ट का टेस्ट है, सिर्फ एक बूंद से ही तो टेस्ट हो जाता है। तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, कुछ भी है, वो एक बूंद तुम्हारी बता देगी। तो उस एक बूंद में भी इतनी शक्ति है कि तुम्हारे शरीर के सारे रोगों को बता देती है। आप देखो, फिर एक बूंद अमृत की, अगर कोई व्यक्ति एक बूंद अमृत की पी ले तो अमर हो जाता है। आप देखिए, ये जो कुंभ का मेला लगता है, कहाँ कहाँ लगता है? इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है। क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जब ये अमृत कलश जा रहा था तो इन 3 जगहों पर एक एक बूंद अमृत की गिरी थी। आप सोचिए, तो वहां पर भी कुंभ का मेला लगता है कि नहीं लगता? तो भगवान ने बोला, कहा सोचो इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद अगर तुम्हारे जीवन में घर कर जाए तो क्या वो तुम्हारे जीवन को नहीं पलटती? आप सोच लो। और आप इतने भाग्यशाली हो कि जीवन में वो सच्चा सतगुरु तुमको मिल गया है। 3 तरह की कृपाएं होती हैं। पहली कृपा क्या है? पहली कृपा है कि परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर अति कृपा करके तुमको मनुष्य की योनि दे दी। दूसरी,
तुमको सच्चा सतगुरु मिल गया। और तीसरी कृपा क्या है? तीसरी है तुम्हारी खुद की कृपा, जो तुमको अपने ऊपर करनी है। सिर्फ अपने इस तन को लाकर इस सत्संग में बैठा देना। आप सोच लो, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने मनमना भाव से इस ज्ञान को एज इट इज स्वीकार कर लिया, तो आपका जीवन परिवर्तित होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कई बार अपने सत्संग में बात चलती है कि देखो, एक बाल्टी गंदे पानी को तुम सिर्फ नल के नीचे रख दो और नल की टोटी ऑन कर दो, देखो क्या होगा। थोड़ी देर के बाद जितना गंदा पानी है वो स्वतः बाल्टी से बाहर निकल जाएगा और साफ पानी बाल्टी में घर भर जाएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी, हमारे विचारों में भी जन्म जन्म की मैल जमी पड़ी। जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं और तेज धारावत ज्ञान को जीवन में लगाते हैं, गुरु की वाणी को मनमना भाव से सुन लेते हैं, तो क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा जो अंतःकरण है वो साफ हो जाता है और तुम अंदर से देखो प्योर हो जाते हो। तो गुरु जी ने क्या बोला कि प्योर के साथ श्योर जुड़ा है। जब तुम प्योर हो जाओगे, तुम्हारे अंदर प्योरिटी का वास हो जाएगा, तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में भी श्योरिटी आ जाएगी। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम प्योर तो नहीं होना चाहते, लेकिन हर चीज में श्योर होना चाहते। तो श्योर कैसे हो? उसके लिए प्योर तो होना पड़ेगा ना। और हर प्योरिटी वाली चीज महंगी है। प्योर दूध मांगो, महंगा देता है कि नहीं देता? देख, तो अपने साथ तुमको मेहनत करनी है और फिर तुम्हारे जीवन में सच्चा सतगुरु आ गया है। सतगुरु तुमको 4 तरह से तारता है। जैसे सतगुरु की कृपा के लिए भगवान ने क्या बोला? कहा, पहले सच्चा सतगुरु तुमको वाणी से तारता है, फिर तुमको दृष्टि से तारता है, फिर तुमको संकल्प से तारता है और फिर तुमको स्पर्श से तारता है। लेकिन वो कब है? जब तुम गुरु के सानिध्य में रहोगे और मनमना भाव से इस ज्ञान को पियोगे। और जो इस ज्ञान को पिएगा, आप ध्यान रखना कि जैसे भी बोला ना कि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सिर्फ एक काम करना है कि अपने शरीर को यहाँ पर लाकर पटकना। आप देख लेना, कुछ समय के बाद धीरे 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 आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। और जो ऐसा कर रहा है, आप देख लो, वो आनंदित हो रहा है। सबसे पहले तो सही प्रेमी को हरिओम, राम राम। और अंकल जी और आंटी जी को नए घर की बहुत बहुत बधाई हो। नाचो गाओ धूम मचाओ, बेला खुशियों की ये आई है। नाचो गाओ बेला खुशियों की ये